बच्चों, कुमुदनी लखिया मैम का हम मिशन पढ़ रहे थे और उनका मिशन था डांस। इट्स ओके, इट वाज इंसिस्टेड बाय हर मदर, बट हम क्या देखते हैं, इनका जो कैरियर है उन्होंने डांस में ही किया, कथक डांस में ही किया और यही उनका मिशन बन गया। और हमने इनका जो फर्स्ट पार्ट कवर किया था उसमें हमने कुमुदनी लखिया मैम के बारे में बात की थी कि कैसे इन द ईयर 1930 में इनका बर्थ होने के बाद में जब वो सिर्फ 7 इयर्स की थी तो वो एक मुमताज़ अली सर की पिक्चर देखने अपनी मदर के संग गई थी और वहाँ पे ये कहीं ना कहीं घर पे आने के बाद में मूवमेंट्स कर रही थी। एंड ऑन दैट टाइम हर मदर इंसिस्ट हर कि आपको तो डांस सीखना चाहिए, यू आर बॉर्न टू बी अ डांसर, इट्स ओके। बिल्कुल भी नहीं इच्छा थी इनकी, लखिया मैम बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि मैं डांस करूं। नॉट इनके फादर भी, अगर हम बात करें कि इनके फादर भी नहीं चाहते थे कि ये डांस करें, बट वो एक साइलेंट लिसनर की तरह घर में अपनी भूमिका निभाते हैं। और हम देखते हैं कि कैसे कुमुदनी लखिया मैम जो हैं वो अपनी मदर के कहने पर डांसर बनती हैं। इट्स ओके, इंसिस्ट किया गया था, लेकिन हम देखते हैं कि इनका जो कैरियर है 40 इयर्स तक हम देखते हैं कि इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग देश विदेश में अपने प्रोग्राम्स डांस के दिए। इट्स ओके, कथक डांस इज इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल, बट इनका जो क्राइटेरिया था कुमुदनी मैम का, इनका क्राइटेरिया समथिंग डिफरेंट हुआ बच्चों। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कथक डांस सोलो को लेके जो कंटेम्प्रेरी स्टोरीज थी उनके अंदर नई जो स्टोरी लाइंस है उनको इंक्लूड किया एंड कदम सोसाइटी का एक एस्टेब्लिशमेंट किया फॉर डांस पर्पस इन द ईयर 1964। एंड दैट टाइम वी नोटिस कि इन्होंने कथक डांस को ग्रुप डांस के अंतर्गत शामिल करवाया। और अगर हमने इनके अवार्ड्स की लिस्ट आपको बताई भी थी और अब वापस बताएं तो हमारा आधे से ज़्यादा टाइम इसी में निकल जाएगा, बट फिर भी हम आपको बताते हैं कि इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गुजरात का जो आज़ादी के 50 वर्षों का जो अवार्ड था, नगर भूषण अवार्ड, उससे इनको सम्मानित किया गया है। अकादमी अवार्ड से ये सम्मानित हो चुकी हैं। अलग अलग फील्ड में, कथक डांस की अलग अलग फील्ड में इन्होंने जो अपनी माहिरता हासिल की, इससे इन्होंने न सिर्फ इंडिया में बल्कि अब्रॉड भी हमारे इंडिया का नाम रोशन किया। हम इनका ऐसे कवर कर रहे थे बच्चों, ब्रिजेस के हमने फर्स्ट पार्ट की तो बात कर ली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इसमें हम चैप्टर रीडिंग कर रहे थे और चैप्टर रीडिंग में हमने देखा कि कैसे 7 इयर्स ओल्ड जो बच्ची होती है वो अपनी मदर के संग में आफ्टर स्कूलिंग स्कूल जाके आ चुकी हैं एंड आफ्टर स्कूलिंग वो वाया ट्रेन, वाया बस, देन वॉकिंग 45 मिनट्स एक साइड का रास्ता टर्न करती है, अगेन 1 घंटा वहाँ उनकी मदर उनके संग सिटिंग करती हैं। इट्स ओके, वहाँ की माहौल के बारे में भी लखिया मैम बताती है कि इट्स ओके, दैट इज वॉज नॉट दैट मच ऑफ सुटेबल टू माई मदर, बट वो वहाँ पे बैठती हैं और वापस अपनी बच्ची को लेके 45 मिनट्स का रन करती हैं। स्टार्टिंग से ही बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कुमुदनी मैम की कि वाई माई मदर इंसिस्टेड मी, बट मदर एक स्ट्रिक्ट मदर का रोल अदा करती हैं। और हम क्या देखते हैं कि उस टाइम इनकी लाइफ में काफ़ी परिवर्तन आए। परिवर्तन बोले तो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, हमारा इंडिया का इंडिपेंडेंस चल रहा था और अलग अलग मूवमेंट्स हो रहे थे। तो इनके जो फादर हैं वो इंजीनियर थे और उनको जहाँ जहाँ मिलिट्री मूवमेंट होता था वहाँ वहाँ उन्हें वहाँ जाना पड़ता था। हमने देखा इलाहाबाद, नैनी, दिल्ली, ऐसे अलग अलग ये जाती हैं। और दिल्ली का तो इंसिडेंट भी तो मज़ेदार था बच्चों, कैसे जो पाकिस्तान के बाद में फॉर्मर मिनिस्टर बने उनका जो घर था वो इनका पड़ोस में ही घर था। एंड स्पेशली सुरेश और ये जो थी कुमुदनी मैम कहीं ना कहीं अपना बचपना दिखाती हैं। और इनके पड़ोस में जो सर का घर होता है उनमें अमरूद का पेड़ लगा हुआ होता है। दोनों जाते हैं, देखते हैं माली तो देख नहीं रहा है और वो वहाँ जाके अमरूद खाने लगते हैं। बट जैसे ही वो वहाँ पे चेकआउट करने लगते हैं, गार्डनर केम देयर एंड वो इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि वो उनको लेके अपने अफसर के पास जाते हैं कि सी सर,
ये बच्चे हैं, ये बदमाशी कर रहे थे। अब वहाँ पे जो ज़िंदगी का सबक है वो कुमुदनी मैम ने सीखा। क्या सीखा बच्चों? देखिए, वहाँ पे जो अपने सर होते हैं, इनके पड़ोसी हैं, नेबर हैं, और बाद में पाकिस्तान मिनिस्ट्री में वो शामिल होते हैं, तो वो वहाँ पे बड़े पोलाइटली कहते हैं, अरे अरे ये तो बच्चे हैं, इनको सारा बास्केट उठा के दे दीजिए अमरूद का, इसके अलावा और भी जब भी इनकी इच्छा करे तब दे दीजिएगा। लेकिन हम क्या देखते हैं, इनडायरेक्ट रूप से जब गार्डनर की तरफ बच्चे देखते हैं, गार्डनर वो ऐसा फेरसली आइज की तरह उनको घूर रहा होता है कि अच्छा अब की बार आ जाना, मैं बताऊंगा आपको। तो और हम क्या देखते हैं कि बच्चे इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो कभी भी उनके घर नहीं जाते हैं। इससे सबक लिया कुमुदनी मैम ने कि कई बार जो प्यार से बोलता है वो ज़रूरी नहीं होता है कि वो आपके लिए आपका शुभ चिंतक हो। इसके बाद में थोड़ा सा चेंजेस आते हैं इनकी लाइफ में, और इनको हॉस्टल में पढ़ने भेज दिया जाता है, मैरी क्वीन कॉलेज। और बाद में वो एक्चुअल में स्कूल ही थी, वो स्टडीज़ गोइंग ऑन हो रही होती है, लेकिन इनके संग एक और बदमाशी होती है। बदमाशी हम यूँ बोल रहे हैं कि ये नहीं चाहती थी कि इनकी मदर इनको डांस करवाए, तो ये तो कहीं ना कहीं अपने आप को फ्रीडम फ्री कर रही थी। और इनके जो फादर हैं वो भी इनको एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए चाहते थे, लेकिन इनकी मदर क्या करती हैं, पहले तो सुंदर प्रसाद जी इनको सिखाते थे, इनके पहले गुरु। बाद में उनके जो भतीजे होते हैं, वो उनके नेफ्यू जो हैं उनको किराए का मकान लेके लाहौर में भेज दिया जाता है। इनकी प्रिंसिपल जो एक ब्रिटिश लेडी थी, उनको कन्विंस करती है इनकी मदर की, देखिए हमारे यहाँ पे डांस करना, स्पेशली कथक डांस करना ऐसे है कि जैसे हम गॉड को प्रे कर रहे हैं। और वो कन्विंस्ड भी हो जाती हैं और अलाउड करती हैं कुमुदनी को कि आफ्टर योर स्कूलिंग आवर्स यू विल डू प्रैक्टिस ऑफ डांस। कुमुदनी नहीं चाहती थी, बट चाहना नहीं था, उनको तो करना था। यहाँ पे हम देखते हैं कि काफ़ी इंटेलिजेंट होती हैं। मैट्रिकुलेशन से 3 वीक्स पहले इनकी जो मदर हैं उनका एक इंसिडेंट भी हमें पढ़ने को मिलता है कि इनके जो प्रिंसिपल हैं वो उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके फादर का मैसेज आया दैट यू विल गो टू होम। 36 आवर्स का जो जर्नी होता है 3 डेज का लेके, वो घर पहुंचती हैं और वहाँ पे देखती हैं कि उनकी मदर जो है वो बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही हैं। वो समझ जाती हैं कि उनकी मदर एक्सपायर हो चुकी है। और ये जो उधेड़बुन है, ये उस टाइम उनको जो 36 आवर्स की जो जर्नी है, उस टाइमिंग में उन्होंने कुछ भी नहीं खाया हुआ, तो वह जो भूख है बच्चों, उस भूख को कोरिलेट करके बताया गया है किसमें, एक लेडी की, मिडिल क्लास लेडी है, उसके बारे में बात करके हमें इस सीक्वेंस को, इस ऐसे को आगे बढ़ाकर बात की गई है कि कैसे एक मिडिल क्लास लेडी है, वो विंडो से बाहर देख रही है और बाहर एक न्यूज़पेपर वाला जो है वो एक न्यूज़पेपर की जो कॉपी होती है उसे हिलाते हिलाते जा रहे हैं, और उस न्यूज़पेपर में एक फ़ोटो होती है हमारी फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की। वहाँ पे क्या देखते हैं कि अरे वाइट कलर के हेयर हैं, आधे कटे हुए हैं, लेडी ने स्लीवलेस ब्लाउज पहना हुआ होता है, और हमें रिलेट करके बताया जाता है कि वो लेडी पूरे पीपल्स का एक जो ग्रुप है उसको चला रही होती है। तो हमें समझ में आता है कि वो हमारे लिए आयरन लेडी इंदिरा गांधी की बात की जा रही है। तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट, दुविधा नाम से इन्होंने एक परफॉर्मेंस की थी कुमुदनी मैम ने, उसमें बताया, उस लेडी का कन्फ्लिक्ट बताया, उसकी जो भूख है उसको बताया गया, उसकी जो दुविधा है उसे एक्सप्रेस किया गया। तो यूँ करते करते हमारा ऐसे परवान चढ़ता है और हम देखते हैं कि आज जो हमारा रिमेनिंग और कंटिन्यू ऐसे हम कर रहे हैं रीडिंग का, उसमें क्या नया होने वाला है हमारे पार्ट 5 में। रेडी विद मी? वी विल स्टार्ट हेयर। The boys deflated the tires of my bicycles so that they could walk back with me. अब हमने क्या देखा कि ये कहीं न कहीं आगे स्टडीज़ के लिए गई थी, वहाँ पे ये साइकिल यूज़ करती हैं और बहुत ही दूर इनको जाना पड़ता है। तो वहाँ पे जो बॉयज़ थे वो बहुत ही बदमाश थे। हमने आपको बताया था 30 का ग्रुप था जिसमें 29 तो बॉयज़ थे एंड ओनली सिंगल गर्ल वॉज देयर एंड दैट गर्ल इज कुमुदनी मैम। ओके, तो कुमुदनी मैम अकेली लड़की थी और लड़के बदमाश थे। यहाँ पे जो पढ़ने वाले इनके, हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं बच्चों, आप
बहुत ओबीडियंट हैं, काम कर रहे हैं, प्लस केयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो बॉयज़ हैं वो कहीं ना कहीं कुमुदनी मैम के साइकिल की हवा निकाल देते हैं, और इसके पीछे उनका एक रीज़न होता है कि वो आएंगे मेरे संग संग, रिजल्टिंग इन माइल्स एंड माइल्स ऑफ वर्थलेस कन्वर्सेशन अबाउट द लेटेस्ट फिल्म, सॉन्ग्स, एक्टर्स, नन ऑफ विच इंटरेस्टेड मी। अब यहाँ पे हम देखते हैं साइकिल की हवा निकल गई है, रीज़न एक ही है कि लड़के उससे बात करना चाहते हैं। अब वो लंबी लंबी कन्वर्सेशन मीन्स लंबी लंबी ऐसी बातें करना, जिसमें कभी लेटेस्ट फिल्मी सॉन्ग्स की बात की जाती थी, कभी एक्टर्स की बात की जाती थी, पर ये देखती हैं कि कोई भी है वो मुझ में इंटरेस्ट लेके बात नहीं कर रहा, दे ओनली वॉन्ट टू पास देयर टाइम। Also, I was fascinated by the professors, mostly American, who wore shorts because we worked in fields with clay, crops, manure and insecticides. अब यहाँ पे तो पहले हमने बॉयज़ की बात की, कुमुदनी मैम सिंगल थी इसलिए। अब हम बात कर रहे हैं कुमुदनी मैम की। कुमुदनी मैम जो है वो अपने जो प्रोफेसर्स होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होती। एक तो वो होते हैं फॉरेनर्स, उनके प्रोफेसर। दूसरा हम क्या देखते हैं, कुछ एक प्रोफेसर्स की हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि वो जो है वो शॉर्ट्स पहनते थे, हम बरमूडा भी कहते हैं ना उसको, तो बरमूडा पहनते थे। उसके पीछे रीज़न दिया जा रहा है कि ये लोग एक्चुअल में फील्ड में काम करते थे, तो फील्ड में क्ले, मिट्टी भी होता था, फसलें भी होती थी, खाद वगैरह भी होते थे, इंसेक्टिसाइड्स भी होते थे, तो वो इसीलिए शॉर्ट्स पहन के वहाँ पे काम करते थे ताकि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। वन डे आई आल्सो टर्न्ड अप। अब देखो कुमुदनी मैम की एक और बदमाशी यहाँ पे दिख रही है। हम बदमाशी इसलिए कह रहे हैं बच्चों कि उनकी जो ग्रैंड मदर होती है उन्हें ये सब चीज़ें नहीं सुहाती, तो ग्रैंड मदर की नज़रों में ये एक बदमाशी है। लेट्स रीड। वन डे I also turned up in shorts and had 58 eyes peering at my legs। एक बार एक और इन्होंने क्या कारनामा किया, ये खुद शॉर्ट्स पहन के चली गई वहाँ पे, और वहाँ पे जाने के बाद में क्या देखती हैं कि 58 आईज जो है वो उनकी लेग्स को घूर रही थी। माई ग्रैंड मदर हैड ऑलवेज सेड, मैंने आपको कहा था ना उनकी ग्रैंड मदर को, मदर तो एक्सपायर हो चुके थे, तो ग्रैंड मदर को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, वो कहती भी थी। माई ग्रैंड मदर हैड ऑलवेज सेड दैट गर्ल्स मस्ट नेवर पुश देयर चेस्ट आउट और अनकवर देयर लेग्स। अब यहाँ पे जो हम बात करते हैं कि एक औरत की गरिमा की, तो वहाँ पे ग्रैंड मदर बहुत चाहती थी कि जो लड़कियाँ हैं उनको स्पेशली ना तो अपने चेस्ट को अनकवर करके रखना चाहिए और ना ही अपने लेग्स को दिखाना चाहिए। तो ये एक हम कह सकते हैं कि सम्मान, कर्टसी की बात है, इज्जत की बात है, जो हमेशा ग्रैंड मदर के द्वारा कुमुदनी को सिखाया जाता था। आई नाउ रियलाइज व्हाट शी मेंट बट कुडंट एक्सेप्ट इट एज वैलिड। और एट प्रेजेंट जब वो देखती है 58 आईज जो है उनके लेग्स को शेयर कर रही है, ऑन दैट टाइम इनको रियलाइज होती है कि अरे मेरी ग्रैंड माँ मुझे क्यों ये चीज़ कहती थी। एंड इट्स ओके, वो मान तो जाती हैं कि मेरे ग्रैंड माँ सही है, बट फिर भी वो कहती है कि नहीं नहीं ये चीज़ें वैलिड नहीं होती हैं, हमेशा सच हो ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉट अबाउट द शॉर्ट ब्लाउजेज यू वेयर विद योर मिडरिफ शोइंग, आई आस्क्ड हर। मिडरिफ का बच्चों यहाँ पे मतलब होता है द पार्ट ऑफ बॉडी बिटवीन चेस्ट एंड वेस्ट, छाती और कमर के जो बीच का भाग होता है उसे मिडरिफ कहते हैं। अब कुमुदनी अपनी ग्रैंड माँ से ही आर्ग्यूमेंट करती हैं। ग्रैंड माँ को कहती हैं कि आप भी तो ब्लाउज पहनती हैं, आपका भी तो जब आप ब्लाउज पहनती हैं तो ब्लाउज और आपकी कमर और जो चेस्ट का पोर्शन है वो ओपन रहता है, तो आप भी तो हमें कहीं ना कहीं अच्छा नहीं दिखते हो ना। और ये जो इनका आर्ग्यूइंग होता है ये कहीं ना कहीं अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए होता है, बट हम क्या देखते हैं कि साड़ी में तो हर लेडी अच्छी लगती है, और इंडियन लेडीज़ तो प्राउड फील करती हैं अपने इंडियन ट्रेडिशंस में। डोंट आर्ग्यू वॉज हर रिप्लाई। और ग्रैंड माँ गुस्से में कह भी देती है, मुझसे आर्ग्यूमेंट मत करा करो, मैंने कह दिया आपको शॉर्ट्स नहीं पहनना, इट मीन्स नहीं पहनना है।
When will we understand the dignity of the female body? और यहाँ पे ये कहते हैं dignity, dignity it means कि सीरियस और फॉर्मल, हम एक लेडी की जो शरीर होती है उसकी गरिमा की इज्जत कब करना सीखेंगे। अ डांसर हैज़ टू मूव विद डिग्निटी। एक जो डांसर होती है, कथक डांस के बारे में तो ये बात कर रहे हैं, बट ओवरऑल बात कर रहे हैं कि एक डांसर जो होती है वो अपनी मर्यादा में ही रहती हैं। अ क्वालिटी मच डिजायर्ड अमंग्स डांसर्स बट सैडली मिसिंग इन मोस्ट। और कहते हैं कि एक डांसर की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है कि वो अपनी डिग्निटी में रहे, बट खुद भी इस चीज़ को एडमिट करती हैं कि कहीं ना कहीं ये जो गरिमा है ये कहीं ना कहीं हम खोते जा रहे हैं। स्पेशली वुमेन एज दे वर टॉट टू अंडर प्ले देयर बॉडीज मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स। और स्पेशली कहा भी जाता है कि जो लेडीज़ हैं उनको बार बार ये सीख दी जाती है कि आप अपने कपड़ों को इस अनुसार पहने कि आपका जो शरीर है वह ढका हुआ रहे। My grandmother of course was not completely to blame for this attitude। और बोले कि मेरी ग्रैंडमा एक ही नहीं है जिनको मैं completely blame करती हूँ कि आपका एटीट्यूड लेडीज के बारे में इस तरीके का है। It is a problem that goes deep into the texture of our society। texture it means surface। और कहीं ना कहीं कुमुदनी कहती है ये मेरी दादी माँ की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमारी सोसाइटी की ही प्रॉब्लम है कि हम लेडीज को ये बातें बताते हैं। We must embrace our senses and use them to the fullest rather than try to inhibit them। और कहते हैं कि हमें तो अपने सेंसेस से काम करना होगा, हमें अपने आप को इस तरीके से रखना होगा कि कोई भी हमारी तरफ गलत नजरें उठा के ना देख पाए। Another argument I often had with my grandmother was about religion and visiting temples। अब यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट तो इनका हमेशा अपनी दादी माँ के संग में कपड़ों को लेके रहता था। सेकंड आर्ग्यूमेंट इनका रहता था अपनी दादी माँ से कि वो क्या रिलीजन को मानते हैं, टेम्पल्स की विजिटिंग को, मंदिरों में जाना दर्शन करना उनको मानते हैं। तो यहाँ पे भी दादी पोती में ग्रैंड मदर एंड उनका जो ग्रैंड डॉटर था उनमें आपस में बहस होती रहती थी। Go to the temple before your exams, God will give you strength to do well, she would say। दादी माँ हमेशा कहती रहती थी कि आपका एग्जाम है, आप अपने एग्जाम से पहले मंदिर जाइए। क्यों? क्योंकि भगवान जो हैं वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनको हिम्मत दे रहे हैं कि आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं वो सिस्टमेटिक वे से कर रहे हैं। I took issue with the idea that an outside force must be bargained within order to obtain desirable results। और कहीं ना कहीं कुमुदनी मैम का एक आइडिया बनता था, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं कि अरे मेरे को ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं बार्गेनिंग हो रही है, कहीं ना कहीं मुझे जो डिजायरेबल रिजल्ट्स मिल रहा है उसके लिए मैं आउटसाइड अपना तो फुल दे रही हूँ डेडिकेशन, आउटसाइड जो स्ट्रेंथ है उसके लिए भी मुझे कहा जा रहा है। डजंट दिस स्ट्रेंथ कम फ्रॉम विद इन। और इसके पीछे वो एक लॉजिक भी देती है कि क्या हमारे अंदर से हिम्मत नहीं आ सकती है, क्या हम हमारे अंदर की स्ट्रेंथ को इतना पावरफुल नहीं बना सकते हैं कि वी विल डू बेटर इन आवर लाइफ। I had a hard time believing that it was God alone who endowed me with this ability। और लास्ट में बहुत टाइम बीइंग उनको ये बिलीव होता है कि अरे ये तो गॉड ही तो है, ये गॉड ही है जिनकी वजह से मेरे अंदर ये जो एबिलिटी आई है ना डांस करने की, मदर के थ्रू भी उनको इंसिस्ट किया ही गया था। तो कहीं ना कहीं ये अब इस चीज़ को रियलाइज करने लगती हैं कि इट्स ओके, गॉड इज देयर। Visiting temples activates your senses, though we often take this for granted। बोले कि अगर आप मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं तो आपके जो सेंसेस हैं वो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वो अच्छे एक्टिवेट होके काम करने लगते हैं। कहीं ना कहीं हम इसको एक ग्रांटेड के रूप में लेते हैं कि हम अपनी तरफ से कर्म कर ही रहे हैं, हम तो मंदिर में आशीर्वाद लेने गए हैं और भगवान हमारे साथ है, तो वी विल डू मच बेटर इन आवर लाइफ। You see the grandeur of architecture and can feel the curve of the stones। अब यहाँ पे वो मंदिर की विशेषताएं बताने लग गई हैं कुमुदनी मैम कि आप सिर्फ भगवान के दर्शन तो करने जा रहे हैं और क्या क्या करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले ग्रैंडियर इट मीन्स स्प्लेंडर, मंदिर का जो वैभव है। कैसे? आर्किटेक्चर क्या है बच्चों? बिल्डिंग विथ पार्टिकुलर डिजाइन। अलग अलग आप टेम्पल्स में जाते हैं, आप देखते हैं कि अलग अलग डिजाइंस के टेम्पल्स बनाए जाते हैं।
द्रविड़ियन शैली है, दक्षिण भारतीय शैली है, उत्तर भारतीय शैली, अलग अलग डिज़ाइंस के जो टेम्पल्स हैं वो बनाए जाते हैं। तो आप भगवान के तो दर्शन कर ही रहे हैं, संग में आप उसके वैभव को, उनकी जो आर्किटेक्चर है, बिल्डिंग बनाने का जो कला है, उसको भी आप अनुभव कर रहे हैं कि कैसे पत्थरों को अलग अलग कर्व्स देकर, आकार देकर मूर्ति निर्माण किया गया है। उसमें अलग अलग कलाकारी की गई है, चित्रकारी की गई है। The scent of incense, flowers and sandalwood mingle together। और वहाँ पे एक और बात, मंदिर की ये रोचक बात हमें बताती है बच्चों, वह बात है कि फ्लावर्स की सुगंध आ रही है। इसके अलावा जो सैंडलवुड मिंजल होती है, अगरबत्तियाँ होती हैं, धूप बत्ती होती हैं, उनकी भी मिली जुली सुगंध जो है वो मंदिर में आती रहती हैं। You hear the ringing of the bells and taste the पंचामृत। और भी मंदिर में क्या करते हैं बच्चों, मंदिर में जो घंटे होते हैं, बैल्स होती हैं, उनको हम बजाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मंदिर में भगवान के लिए तो है ही है। हम क्या देखते हैं कि हमारे अंदर भी एक अलग ही ऊर्जा पैदा करती है, एनर्जी दे रही है। इसके अलावा जब हम भगवान का पंचामृत प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं, दैट इज आल्सो द स्पेशल थिंग टू आवर सेल्फ। With your palms and the soles of your feet you touch the different surfaces। अब हम क्या देखते हैं कि आप अपने पाम से, अपने हथेलियों से, अपने फीट से और सोल से अलग अलग चीज़ों को, जो हम कहते हैं ना भगवान के दर्शन करते हैं, तो हम वहाँ पे जाके अपने सिर पे अपने हाथ उनके चरणों में रखते हैं और अपने सिर पे हाथ लगा के और हाथ जोड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो गॉड की स्पिरिट है, ये हम लोगों को कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छा हम कह सकते हैं कि माहौल क्रिएट करते हैं, हमारे अंदर एक शांति, मेडिटेशन का संचार करती हैं। What an experience! Why do I have to bargain with God as if he is some kind of agent for a trading company? अब ये कहती है मेरे लिए तो अलग ही तरह का एक्सपीरियंस है। अब कुमुदनी मैम के ऐसे को विस्तार देने का, डेवलप करने का एक तरीका बहुत अच्छा। वो कहते हैं मेरे लिए तो अलग ही तरह का एक्सपीरियंस है, मैं क्यों गॉड से बार्गेन करूं? क्या गॉड से बार्गेन करने से मेरे को अच्छा लगेगा? क्या गॉड ट्रेडिंग कंपनी के कोई एजेंट हैं क्या? व्यापार करने वाली कंपनी है, उस कंपनी के कोई एजेंट है क्या गॉड, कि मैं उनसे बार्गेनिंग करूं? देखो भाई, अब मैं मंदिर में दर्शन करने आई हूं तो मेरा पेपर अच्छा करा देना, अब मैं मंदिर में दर्शन करने आई हूं तो मुझे डांस अच्छा करा देना। तो बोले कि ये क्या कोई ट्रेडिंग कंपनी के एजेंट थोड़े ही हैं गॉड। Yet these arguments with my grandmother were useful in that they made me differentiate between sensitivity and sentimentality। अब यहाँ पे वो आर्ग्यूमेंट्स तो करती हैं, लेकिन दादी माँ के संग जब इन सब चीज़ों के बारे में वो बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं जो दादी माँ है वो एक डिफ्रेंशिएट करके बताती है। किसके बारे में? देखिए, एक तो सेंसिटिविटी, अलग अलग हमारे जो सेंस होते हैं उनके ऊपर। एक है सेंटिमेंटलिटी। सेंटिमेंटलिटी इट मीन्स एग्जैगरेटेड एंड सेल्फ इंडल्ज टेंडरनेस, भावुकता, इंसान इमोशनल हो जाता है। तो इनकी दादी माँ भी कहीं ना कहीं इमोशनलिटी लेके, सेंसिटिविटी लेके अपनी बात को प्रूफ करने की कोशिश करती हैं कि दिस वन इज नॉट द राइट थिंग। आप जो कह रहे हैं इट्स ओके, आपका आर्गुमेंट है, बट ये सही नहीं, आर्गुमेंट ऐसा नहीं, ऐसा ही होना चाहिए। Later I created a piece called Panch Paras, the five senses to explore this realm। और बच्चों देखिए इनकी दादी माँ का असर, आर्ग्यूमेंट्स होते थे, सब कुछ होते थे, लेकिन जब इनका डांस परफॉर्मेंस का टाइम आता था तो इन्होंने एक और विकसित किया। क्या विकसित किया? पंच परस नाम से, पंच पारस के हिसाब से 5 जो सेंसेस है उनको एक्सप्लोर करके अपने डांस में शो किया। और यह जो चीज़ है ये कहीं ना कहीं पावरफुल होती है, और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये गॉड के ऊपर जाके इन्होंने अपना ये परफॉर्मेंस दिया था। After graduating with the degree in agriculture at the age of 18, I was left with few job prospectus and was again at a crossroads। अब बच्चों खाली ग्रेजुएशन की डिग्री ले लेना ही आपको जॉब मिल जाएगा ऐसा सर्टिफिकेट कहीं नहीं लिखा होता है। इनका भी सेम कंडीशन हुआ, 18 ईयर्स की हुई तो इनको एग्रीकल्चरल कॉलेज से डिग्री तो मिल चुकी थी,
एग्रीकल्चर फील्ड में डिग्री मिल चुकी थी, लेकिन ये वापस उस क्रॉस रोड, वापस उस चौराहे पे आ जाती हैं कि इनके पास में कुछ एक जॉब्स जो हम सेटिस्फाई नहीं कह सकते, उन जॉब्स को छोड़ के इनके पास में कोई जॉब ही नहीं होती है, या हम कह सकते हैं इन्हें कोई जॉब ही नहीं मिलती है। Luckily, good fortune came to me without much beckoning. Beckoning it means to call someone with a movement of your hand. ये कहते हैं कि लकीली, भाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे एक भाग्य का साथ मिला और मुझे एक ऐसा हाथ के इशारे से मुझे किसी को बुला के कि मुझे हेल्प करो, मुझे जॉब दो बोल के करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे लिए मेरा जो फॉर्च्यून है वो एक तरह से लक लेके आया। क्या लेके आया बच्चों? क्या होता है इनके संग में? एग्रीकल्चर फील्ड में ही इनका फ्यूचर जा रहा है, या फिर इनके फ्यूचर को एक नया मूवमेंट, टर्निंग मूवमेंट मिल रहा है। लेट्स रीड। इट हैपेंड इन बॉम्बे। बॉम्बे की घटना की बात बता रहे हैं। आई हैड गॉन टू द ट्रेन स्टेशन टू सी ऑफ सुरेश हु वॉज स्टडिंग एट शेरवुड कॉलेज इन नैनीताल। ये अपने ब्रदर को छोड़ने, हमने आपको बताया था इनके ब्रदर हैं सुरेश, वो और ये दो बहन भाई होते हैं, तो ये इनके ब्रदर जो हैं वो शेरवुड कॉलेज नैनीताल में स्टडी कर रहे होते हैं, और ये उनको वहाँ पे सी ऑफ करने के लिए रेलवे स्टेशन पे आती हैं, और उस टाइम एक इंसिडेंट होता है इनके संग में, एक घटना होती है। लेट्स रीड। While I was weaving to the train that had now disappeared, there was a tap on my shoulders. और बोले कि मैं ट्रेन में जिसमें मेरा भाई बैठा था सुरेश, मैं उसको अलविदा कह रही थी, सी ऑफ कर रही थी, एंड ऑन द सेम मोमेंट समवन केम दैट टाइम, एंड उन्होंने उनके शोल्डर को थपथपाया। I turned around and the woman who showed there changed the course of my life. और जैसे ही कुमुदनी मैम सी ऑफ करते करते जैसे वो देखती हैं अरे मेरे कंधे को किसी ने टैप किया है, तो वो मोमेंट लेती हैं और वहाँ पे एक लेडी को देखती हैं। बच्चों वह लेडी एज पर कुमुदनी मैम टोटली चेंज हर लाइफ। क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं? क्या अब तो इनके सर्विस लग ही जाएगी, या लेडी कुछ और इनकी शादी की बातें कर रही हैं, या लेडी कुछ और बातें कर रही हैं? देखिए, all those tedious hours of dance lessons fused into a new synergy। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे तो डांस मूवमेंट की ही बातें हो रही है। टीडियस इट मीन्स बोरिंग एंड लॉन्ग इन टर्म्स ऑफ टाइम। हम देखते हैं कि बचपन से लेके इनकी मदर जब तक जीवित रही उन्होंने रिगरस प्रैक्टिस करवाई थी इनकी, और वह रिगरस प्रैक्टिस इनके कई घंटों की जो प्रैक्टिस है जिससे कि ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। बट हम क्या देखते हैं, वही इनको नई सिनर्जी इट मीन्स द एडेड स्ट्रेंथ ऑफ टू पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टुगेदर। ये जो इनका काम होता है उस टाइम उबाऊ काम लग रहा था, वही काम इनके लिए एक नई एनर्जी लेके आता है, जहाँ पे दो व्यक्ति या दो ऑर्गेनाइजेशंस मिलके कोलैबोरेशन में काम कर रहे होते हैं। शी वॉज कोमलता दत्त। और उन लेडी का नाम क्या होता है जो उनको मिलती है बच्चों? उनका नाम होता है कोमलता दत्त, अ फ्रेंड ऑफ माई फादर्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली द पर्सन हु इंट्रोड्यूस्ड उदय शंकर टू द डांस लेजेंड। अब ये कहती है कि इट्स ओके, ये जो कोमलता दत्त मैम हैं ये मेरे फादर की कहीं ना कहीं फ्रेंड है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, जो उदय शंकर हैं एक डांस लीजेंड है। लीजेंड इट मीन्स बहुत ही फेमस पर्सन है डांस परफॉर्मेंस के हिसाब से, अन्ना पवलोवा इन पेरिस। अब ये उदय शंकर जो बहुत ही बड़े डांस लीजेंड होते हैं और अन्ना पवलोवा जो पेरिस में होते हैं, उनके कोलैबोरेशन में इनका एक नया काम चलना शुरू हो जाता है। ये क्या करती हैं देखिए, एंड हियर शी वाज टेलिंग मी टू जॉइन द राम गोपाल डांस कंपनी बेस्ड इन लंदन। यहाँ पे जो दत्त मैम है वो इनको कहते हैं अरे कुमुदनी आप क्या कर रहे हैं, और फॉर्मल जो उनका बातें होती है, फॉर्मल बात इनफॉर्मल बातों के बाद में वो दत्त मैम कहती हैं कुमुदनी आप तो राम गोपाल सर की जो डांस कंपनी है जो एट प्रेजेंट लंदन में अपने परफॉर्मेंस कर रही है, आप उसे क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते हैं। टर्निंग पॉइंट इन कुमुदनी मैम्स लाइफ। क्या क्या टर्न होते हैं, क्या क्या नई एनर्जी इनको मिलती है, क्या क्या नई गॉसिप्स होती हैं इनके साथ में। क्या आगे एक ही डांस करके बैठ रही हैं या और भी इनकी ज़िंदगी में उठापटक होने वाली है।
लेट्स रीड इन आवर नेक्स्ट सेशन। बच्चों तब तक इस चैप्टर की जो अच्छी अच्छी बातें हैं जो आपको ज़िंदगी के अप डाउन से मिला रही हैं, उनसे आपको रूबरू करवा रही हैं, उसको ज़रूर देखिएगा और अपनी ज़िंदगी में उसे इम्प्लीमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक बने रहिए बिंदु के साथ। नमस्कार।